हेलो दोस्तों, मैं संदीप तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं यहां पे आप सबको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, जिसके तहत यहां मेरा प्रथम चैप्टर वैदिक मैथ चल रहा है, जिसका यह थर्ड वीडियो है। अभी तक हमने अपनी पिछली कक्षाओं में 75 से लेकर के 125 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखा, वैदिक मैथ तरीके से, शॉर्टकट तरीके से। साथ ही साथ हमने 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का वर्ग भी याद किया, यह भी एक शॉर्टकट तरीके से। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझना चाहें, जैसे मान लीजिए हमें अगर 18 का वर्ग याद नहीं है और हमें इसे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए 8 अठाई 64, 1 का वर्ग 1, 8 का 9 8, 8 दूनी 16। इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, 6 6 12 और 324। ये मेरा 324 आंसर हो गया। इस तरीके से हमने 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग याद भी किया है। चलिए हम इसका थर्ड वीडियो शुरू करते हैं। आज हम उन प्रकार की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिनका इकाई अंक 5 होता है, जैसे 15, 25, 35, 45। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है और बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, 225, और 25 का 625। इसी प्रकार अगर हमें 35 का स्क्वायर याद नहीं है, तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे? इसका निकालने का कई सारा तरीका होता है। मैंने आपको जैसे स्क्वायर याद कराया है, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या इसका एक और तरीका है जिसे मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मान लीजिए हमें 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब 3 को क्या करेंगे? जस्ट नेक्स्ट वो संख्या अर्थात 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। ये मेरा आंसर भी हो गया, 12 25। इसी प्रकार अगर हमें 45 का स्क्वायर निकालना हुआ तो क्या कर सकते हैं? 45 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब 5 को अगली वाली संख्या अर्थात 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए हम इसके अगली संख्या को सीखते हैं। जैसे 55 का हमें स्क्वायर निकालना हुआ, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इसे हम 25 लिखेंगे और 5 को अगली वाली संख्या 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30। ये आंसर। इसी प्रकार अगर 65 का हमें निकालना हुआ, तो 5 का वर्ग 25 और 6 को क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42। ये आंसर। इसी प्रकार अगर हमें 75 का निकालना हुआ, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56। ये मेरा आंसर। आप समझ पा रहे होंगे कि आप इसे बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको 85 का भी निकालना आपको बताता हूँ। 85 का हमें निकालना हुआ, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 8 को क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप 95 का भी निकाल सकते हैं। मैं आपको 105 115 का बताता हूँ। इसे 125 को आप स्वयं निकालिएगा, 95 को आप स्वयं निकालिएगा। आप इसके साथ इसको समझ और सीख भी पाएंगे। मान लीजिए अगर हमें 105 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और 10 को क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 110। 110 25। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें 115 का निकालना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और 11 को क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 132। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 132 25। चलिए अब हम उस प्रकार की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं जिनके सभी अंक 1 हों। जैसे 1 का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, या एक एक करके 4 बार हो उनका वर्ग, एक एक करके 5 बार हो उनका वर्ग। अब जैसा कि 1 का वर्ग तो बहुत सिंपल है, 1 होता है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। 11 का आप सबको याद भी होगा, 121 होता है। इसी प्रकार अगर हमें एक का वर्ग निकालना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? यह बहुत ही सिंपल है। अब इसे हम गिनती करेंगे, 1 2 3, और इसे लिखेंगे भी 1 2 3, और फिर इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, 2 1। ये मेरा आंसर, अर्थात 1 2 3 1 2 3 और फिर 2 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर 1 4 बार लिखा हो या 5 बार लिखा हो या 6 बार कितनी बार भी लिखा हो, इसको इसका वर्ग निकालने के लिए हम सिंपल सा सेम तरीका लगाएंगे। 1 2 3 4 3 2 1 ये आंसर। इसी प्रकार अगर हमें 1 5 बार लिखा हो उनका स्क्वायर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 3 4 2 1 ये आंसर। चलिए अब हम इसके अगले प्रकार की संख्याओं का वर्ग निकालने में चलते हैं। अगर मान लीजिए किसी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसके सारे अंक 9 हों, तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। यह भी एक बहुत ही आसान तरीके से इसको भी निकाला जा सकता है। जैसे अगर 9 का वर्ग हमें निकालना हुआ तो ये लोगों को याद रहता है 81 होता है। अब 99 का वर्ग निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 99 का वर्ग क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब 99 जैसे यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 01 लिखेंगे 01 और इसमें से एक माइनस कर देंगे 98 ये मेरा आंसर। इसी प्रकार अगर हमें 999 का वर्ग निकालना हुआ तो 001 लिखेंगे 001 और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 998 ये मेरा आंसर। इसी प्रकार अगर 9 4 बार लिखा हुआ है या 5 बार लिखा हुआ है या कितनी बार भी लिखा हो, आप उसको इसी तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे 9 4 बार लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 1 और फिर इसमें से क्या करेंगे एक माइनस करेंगे तो 9 9 9 8 ये मेरा आंसर। इसी प्रकार 9 यहाँ पे 5 बार लिखा हुआ है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 4 बार 0 1, उसके बाद इसमें से एक माइनस करेंगे तो 9 9 9 9 8 ये मेरा आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 25 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। मैं इसको बहुत ही धीरे धीरे इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी और सहजता के साथ सीख पाएं तथा साथ ही साथ इसको अप्लाई भी कर पाएं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।